हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जे स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 10th का। तो इसमें दिया गया है, इसमें हमें उन्होंने एस एन जो है उसका जनरल फॉर्म दी हुई है 4n माइनस एन का स्क्वायर। मीन जो हमें एस एन गिवन है वो हमें ना जनरल फॉर्म में गिवन है। मीन एस एन की जो वैल्यू है वो है 4n और माइनस में n का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे मीन्स वो S1 आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो S2 आ जाएगा। इस तरह आगे आगे आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो मीन्स S1 इज इक्वल टू 4 और n की जगह पे अगेन 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 1 4 आ गया और माइनस में 1 आ गया, तो माइनस करके ये आ गया 3। तो देखो S1 का मतलब एक टर्म का सम, मीन्स ये A1 भी हो गई, A1 या फिर A भी बोल सकते हो। तो A1 या फिर A की वैल्यू जो है वो S1 के इक्वल ही आ जाएगी, मीन्स आ जाएगी 3। तो अभी जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा S2। तो पुट n इज इक्वल टू 2 इसी इक्वेशन में, तो S2 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। अभी S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है पहली दोनों टर्म्स का सम, मतलब एक तरह से A1 और प्लस में A2 इज इक्वल टू S2। ये मैंने बताने के लिए आपको बोलते लिख दिया है। तो अभी इनकी वैल्यू पुट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 और माइनस में हो जाएगा 4, मीन्स 4 आ गया। S2 की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, तो वो मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, वो तो 4 आ गया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड टर्म भी पूछी हुई है, तो मीन्स A1, अभी A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 3। तो इसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, प्लस में A2 एज इट आ जाएगा और इज इक्वल टू में 4। तो वहाँ से A2 इज इक्वल टू 4, ये 3 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैसे आप A2 की वैल्यू सीधा ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। मतलब जितनी टर्म जो टर्म हमने फाइंड करनी होती है उतनी टर्म के सम में से उससे एक कम जो टर्म्स होती हैं उनका सम अगर माइनस कर देते हैं तो वो an आ जाती है। तो ये फार्मूले से भी आप इसको फाइंड कर सकते थे A2 की वैल्यू। तो अभी D आपको पता है कि वो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 3 है, तो इनको माइनस करोगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 2। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है एक। तो थर्ड टर्म मीन्स हम an का फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे, n का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है d। तो a की वैल्यू 3 है जो कि फर्स्ट टर्म होती है, n की वैल्यू भी 3 है क्योंकि थर्ड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास, माइनस का 2 है। तो ये हो जाएगा 3, ये अंदर हमारा 2 हो जाएगा माइनस करके और इंटू में माइनस का 2 है। तो सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 4 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, A3 की। अभी हमने A10 फाइंड करनी है, तो A10 मीन्स n की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू अगेन 3 ही रहेगी और यहाँ पे n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। तो 3 एज इट इज, ये माइनस करके हो गया 9 और इंटू में माइनस 2, मतलब क्या हो गया 3 माइनस 18, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे 9 को माइनस 2 से तो 18 आ जाएगा। तो 3 माइनस 18 जब आप सॉल्व करोगे तो मीन्स A10 की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, वो आ गई माइनस का 50। अभी हमने फाइंड करनी है nth टर्म, मीन्स एक तरह से an ही फाइंड करनी है। तो a तो हमारा 3 रहेगा ही, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d जो कि माइनस का 2 है। तो ये 3 एज इट इज़, वो माइनस 2 को जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n, और माइनस 2 को जब माइनस 1 से करोगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये 3 और 2 दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5 और माइनस का 2n रह गया एज इट इज। तो ये हो गई nth टर्म की वैल्यू। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ हमारा चैनल शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।